बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदर राजा को और हैदर मेहदी को बेल तरतीब 14 साल और 12 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ। ये दोनों साहिबान आर्मी के ऑफिसर थे। आजकल ये पाकिस्तान से बाहर हैं, रिटायर हो चुके हैं। इनको ताहयात मराहत मिल रही थी, पेंशन मिल रही थी, ज़मीनें भी मिली होंगी, घर भी मिले होंगे, लेकिन किसी वजह से इनके इख्तलाफात हुए। पाक फ़ौज की आज की क़यादत के साथ और आज की क़यादत से पहले वाली जनरल बाजवा साहब के साथ, इसके बाद ये दोनों या उससे पहले ही पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो इनकी तरफ से वीलाग पे वीला किया जाता है। हर बंदे को आज़ादी है बात करने की, लेकिन एक हद तक जहाँ से दूसरे का नो शुरू हो जाता है, नाक शुरू हो जाती है, वहाँ से पहले आपकी छड़ी नीचे आ जानी चाहिए। लेकिन इनकी तरफ से पाक फ़ौज के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर जर्नलों के हवाले से जो कुछ कहा जा सकता है, ऐसा कहा जाए और फिर उनको पूछा ना जाए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इनकी तरफ से बाकायदा जो वीला किए जाते हैं, एक दिन में 2-2, 3 भी किए जाते हैं, या कम अज़ कम एक वीलाग तो इनकी तरफ से ज़रूर किया जाता है, और उसकी तवालत भी इतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, वीलाग करें, आपको आज़ादी है बोलने की, लेकिन जिस तरह के वीलाग इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, जर्नलों की किरदार कुशी, उन पर ज़ाती हमले और पाक फ़ौज के हवाले से जो कुछ इनकी तरफ से दीगर अफसरों के हवाले से कहा जा सकता है, वो भी एक हद तक ही काबिल कबूल हो सकता है। ये चूँकि फ़ौज के अंदर रहे हैं, फ़ौज के अंदर के बंदे हैं, इनको बहुत सी चीज़ों का पता होता है। आदर राजा पर तो ये भी इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने राह से पैसे पकड़े हुए हैं, राह के लिए काम करते हैं। हो सकता है कि ये इल्ज़ाम गलत हो, इनकी तरफ से इसकी तरदीद कर दी गई। लेकिन पाक फ़ौज के हवाले से, आज की फ़ौजी क़यादत के हवाले से जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, जिस तरह से किरदार कुशी कर रहे हैं, और जिस तरह के अल्फाज इन दोनों की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इनके वीलाग कभी कभी तो एक एक घंटा पर भी मुहित हो जाते हैं। दूसरे लोगों को भी ये, अपने जैसे लोगों को भी ये अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं। वो भी पाक फ़ौज के हवाले से जिस हद तक मुखालफत में जा सकते हैं, चले जा सकते हैं। ये लोग चूँकि पाक फ़ौज के अंदर हैं, अंदर की बहुत सी बातों का इनको इल्म होता है। लंगर कब क्या होती है, किस तरह से कोई काम करता है, आजकल फ़ौज के अंदर क्या चल रहा है, क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या राय है, किस तरह की बातें हो रही हैं। हो सकता है कि इन तक ये बातें पहुंचती हों, लेकिन कुछ इनकी तरफ से अपने तौर पर भी खुद साख्ता खामोश मुजाहिद बना लिए गए हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि इनको अंदर की कोई ख़बर मिलती है, या फिर अपनी ख्वाहिश को ये ख़बर बना लेते हैं, और जिस तरह की ये सजेस्टिव स्टोरी सामने लाते हैं, वो भी इंतहाई ज़्यादा मुज़हिका खेज़ नहीं बल्कि काबिल मज़म्मत भी है। किसी की जान लेने तक ये बातें कर देते हैं कि किसी की किस तरह से ऐसी तजवीज़ें पेश करते हैं, ऐसी राय सामने लाते हैं कि किसी की किस तरह से जान ली जा सकती है। आपने जो कुछ भी कहना है, आपको कहने का हक हासिल है, आपको आज़ादी हासिल है, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिट्स हैं, उसके लिए कुछ पाबंदियां हैं, उसकी कुछ हदूद व क़यूद हैं। उसमें रहकर आप जो भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपने जो भी जिसके ख़िलाफ़ बात करनी है आप कर सकते हैं, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन उसके लिए अल्फाज का चुनाव वो ज़रा बेहतर होना चाहिए। आप सख्त से सख्त बात कर सकते हैं, तलख से तलख बात कर सकते हैं, अल्फाज का चुनाव होना चाहिए। लेकिन इनकी तरफ से एक तो अल्फाज का चुनाव इस तरह से किया जाता है कि जिसके हर लफ्ज़ से उम्मन नफरत टपकती है, दुश्मनी सामने आती है, तो फिर क्या होना था, यही कुछ होना था। आप पाक फ़ौज के हवाले से जो कुछ कहना चाहते हैं, फ़ौजी जनरलों के हवाले से, अफसरों के हवाले से, वो आप कहें। आप वही बात पाकिस्तान से बाहर बैठ कर कहें जो आप पाकिस्तान में मौजूद होकर कह सकते हैं। जो बात आप पाकिस्तान में रहकर नहीं कर सकते, वो अगर पाकिस्तान से बाहर आप करेंगे तो उससे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि ये ऐसी बात है जो नहीं करने वाली। अगर वो करने वाली होती तो फिर आप पाकिस्तान में रहकर कर सकते थे। इनके लिए एक मशवरा है, इनको जैसे ही पता चला होगा कि इनको सज़ा सुना दी गई है, तो इनकी तरफ से फिर एक वीलाग बना दिया जाएगा जिसमें कहेंगे कि ये हुआ, वो हुआ, फलां हुआ, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इनकी तरफ से ये कहा जाएगा। लेकिन थोड़े से होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। आप लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में आपको कभी ना कभी किसी न किसी सूरत, किसी न किसी वक्त आना है, ज़रूर आना है। तो हो सकता है इन्होंने सोच लिया हो कि हमने पाकिस्तान नहीं आना। इसके बावजूद भी जब आपको बाकायदा सज़ा हो जाती है,
फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ है, अदालत की तरफ से भी इसकी हो सकता है कि तौसीक हो जाए, फिर इंटरपोल भी है। आपको शायद ये गुमान होगा कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, 12 साल की सज़ा सुनाई गई है, बहुत बड़ी सज़ा है और इसके साथ साथ ये बामुशक्क़त सज़ा भी है। यही कुछ अभी तक सामने आया है, तफसीली फ़ैसला सामने नहीं आया। फ़ौजी अदालत का फ़ैसला है। तो यहाँ पे इनसे ये अर्ज़ करनी है कि जनाब आपने सोचा होगा कि हम पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, लेकिन जब ऐसी सज़ा सुना दी जाती है, सज़ा बहुत बड़ी चीज़ है। 12 साल 14 साल, यहाँ तो किसी के ख़िलाफ़ अगर केस हो जाता है, छोटा केस हो जाता है, बड़ा केस हो जाता है, बड़े से बड़े आदमी के ख़िलाफ़, आप मिसाल ले लें मियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, हत्ता के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, इन जैसे बड़े बड़े लीडरों की मिसाल ले लें। इन पर मुकदमात कायम हुए, लोअर कोर्ट्स में मुकदमात बने, उनको एक मौके पर छोटा सा मुकदमा करार दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस मुकदमे को कोई अहमियत नहीं दी जो उन पर कत्ल के हवाले से करवाया गया था, लेकिन वही मुकदमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी के फंदे पर ले गया। जायज़ या नाजायज़, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुना दी गई और उस पर अमल भी कर दिया गया। लोअर कोर्ट से मामला शुरू होता है। वैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला तो बराह रास्त हाई कोर्ट से शुरू हुआ था। बाकी केसेस में लोअर कोर्ट से, छोटी सी छोटी कोर्ट से मामला शुरू होता है, मामूली सा पर्चा होता है, बड़े से बड़ा आदमी होता है, उसको भी धर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। जिन लीडरों के हमने नाम लिए, इनके अलावा भी बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जिन पर ऐसे ही छोटे छोटे मुकदमात हुए, बड़े आदमी थे, पकड़े गए, जेलों में गए, सज़ाएं भी हो गई। ये सोचना कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस ये है कि सज़ा हो गई। छोटे से केस पर भी बड़े लोगों की गिरफ्त हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा केस बनकर सामने आया है। फ़ौजी अदालत की तरफ से सज़ा सुनाई गई है तो होश के नाखुन लेना चाहिए। आर्मी चीफ के पास आपकी अपील जा सकती है, बजाय इसके कि आप तन के खड़े हो जाएं, बजाय इसके कि आप तकब्बर का, गरूर का, रौनत का, फ़रौनियत का मुज़ाहरा करने लग जाएं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो जनाब आदर राजा साहब, हैदर मेहदी साहब, इस मामले को हल्का लेने की कोशिश ना करें, इस मामले को सीरियस लें, संजीदगी से लें। आपके पास अभी एक मौका है, अपील में जाएं, आर्मी चीफ साहब से माफ़ी की दरख्वास्त करें, आपकी सज़ा हो सकता है कि कम हो जाए। इसके बावजूद भी कि आपका पाकिस्तान आने का इरादा नहीं है, फिर भी आप पर एक दाग लग गया है और इसके साथ ही इमरात, तो मेरा ख्याल है कि पेंशन तो पहले इनकी बंद हो चुकी हो गई, तो इस सज़ा के बाद इनकी सारी की सारी मराहत अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है कि इनको पैसे धेले की कोई कमी ना हो, इनकी दौलत बेशुमार हो जैसा कि नज़र भी आता है, लेकिन दौलत से ज़्यादा, शोहरत से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अहमियत की बात होती है आपकी इज़्ज़त, आपकी साख। वो आपकी बिल्कुल बर्बाद हो गई। आप लाख चीखें, लाख चिल्लाएं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, जो कुछ भी आप कहते रहें, लेकिन हकीकत यही है कि आपके साथ ये हो चुका है। कुछ लोगों के पास गुंजाइश नहीं होती मामले को रिवर्स करने की, आपके पास बहरहाल सरेदस्त एक गुंजाइश मौजूद है। उनके पीछे मत जाइए जो आपकी कमर ठोंकते हैं, जो आपको थपकी देते हैं, जो आपको उकसाते हैं, बरअंगेख्ता करते हैं। आप अपने ज़मीर से पूछें कि आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट के लिए क्या कर रहे हैं, जिसकी बिना पर ये आज सारा कुछ आपको देखना पड़ा, भुगतना पड़ा। उम्मीद ये करेंगे कि अगर ये बात इन दोनों हजरात तक पहुंचती है तो वो गौर करेंगे कि उनके साथ हुआ क्या है, हो क्या गया है, और उसके साथ साथ हमारे वो सहाफ़ी भाई जिनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा है, उनके साथ बड़ा सितम हुआ है, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। उनको पाकिस्तान आना चाहिए, वो भी ऐसी बात करें वहाँ पे बैठ के जैसा कि उनमें से कुछ कर भी रहे हैं, जो वो पाकिस्तान में बैठकर कर सकते हैं। वहाँ पे बैठ के ऐसी बातें करते रहें, किसी को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन एक हद से ज़्यादा आप भी जाएंगे तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जो आपके ज़मीर पर सांप बनकर लौटता रहे और आपकी साख को तबाह और बर्बाद कर दे। हम अपने सहाफ़ी भाइयों के उनके नाम नहीं लेते जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर वीला करते हैं पाक फ़ौज के हवाले से, वो भी कुछ न कुछ ऐसा कह देते हैं जिसको नामुनासिब करार दिया जाता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।